नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था मैथ्स का। आपने जीके वाला भी पेपर देखा होगा और मैथ्स वाला भी देखा होगा। तो कल जब मैंने क्लास डाली थी तो उसके बाद नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, लाइव के अंदर भी उसमें भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है तो वो बहुत हार्ड आया है, हम डीमोटिवेट हो चुके हैं, अब मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं करूंगा। ऐसे भी एक दो कमेंट्स आ रहे थे, मैं रीट की तैयारी करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये वीडियो आप सभी के लिए है तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, एग्जाम है, लेवल का था एग्जाम वास्तव में, और ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड था, यानी हर एक प्रकार का क्वेश्चन मिक्सर किया गया था। और मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जाम पेपर हैं वो आपके ऐसे ही आएंगे, और अब कोई लेवल भी नहीं रहा, क्योंकि इस बार किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इस प्रकार कहे कि आपके इस पार्ट में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस पार्ट में से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो ये इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, तो वो कितने भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो ऐसे आपने देख भी लिया होगा, ऐसा फर्स्ट ग्रेड के अंदर देख भी लिया है। तो यानी हर एक चीज पर आपको फोकस करना जरूरी है। और ऐसे भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, यानी लगातार जिन टॉपिक में से 10-10 क्वेश्चन आते थे उनमें से 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं। ऐसा भी हुआ है जिनमें 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते थे उनमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी आए हैं। तो ये देखिए, लेवल अब अलग लेवल ही चल पड़ा है परीक्षाओं का, इस प्रकार ही क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। तो आप कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते, आप ये नहीं चीज छोड़ सकते कि मैं ये चीज छोड़ दूं तो उसमें से पता नहीं आपके 4-5 क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा नहीं करना है आपको, चीजें थोड़ा थोड़ा सबको आपको पता होना चाहिए। अब रही बात कि आपको देखिए क्या सीख लेनी है जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, इतने तो आते ही हैं, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में इतने प्रकार के क्वेश्चन आपको मिक्सर मिलेगा। हर क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह का मिक्सर मिलता है। तो करना क्या है, देखिए आपके पास अभी भी 2 महीने बाकी हैं, और अगर आपने देखा होगा, पेपर देखा है, तो वहां पर कई क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचते हैं तो वो क्वेश्चन आ जाएंगे। बस दिक्कत किसकी आती है, टाइम वाली दिक्कत आती है कि टाइम नहीं होगा। तो वो तो सबके साथ ही होगा, वो सबके साथ ही होगा। और अगर आप लगभग 40% प्लस लाते हैं तो वो एक कह सकते हैं कि आप ठीक कंडीशन में हैं, एक अच्छी पोजीशन के अंदर हैं। लगभग मान लीजिए 50% के आसपास आते हैं तो सिलेक्शन भी आपका हो सकता है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीटें कम हैं तो इस वजह से थोड़ा मेरिट भी अबव जा सकती है। लेकिन बात करें ग्रेड सेकंड की, तो यहाँ पर सीटें भी अच्छी हैं और आप तैयारी भी लगातार कर रहे हैं, और 2 महीने आपके पास बाकी भी हैं। ये 2 महीने आपकी तैयारी बताएगा। और फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है तो उसमें आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार की आपकी तैयारी थी और किस प्रकार की तैयारी आपको करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने हमेशा रिवीजन क्लासेस क्यों आपके लिए लगाई है, रिवीजन क्लासेस इसीलिए लगाई है, मैंने कहा था कि कई क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप सीधे कर सकते हैं, और कई स्टैंडर्ड लेवल के हैं। और एक मैंने खास एडवाइस आपको देता हूं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप छोड़कर चलिए, जो क्वेश्चन नहीं आया छोड़ दीजिए, लेकिन 150 क्वेश्चन तक पहुंचना जरूरी है। 150 क्वेश्चन एक बार जरूर देखना है आपको। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आ रहा है तो आप उसी में उलझे रहेंगे। देखिए, किसी को नहीं आते ऐसे क्वेश्चन सारे किसी को भी नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाए इसलिए जाते हैं कि विद्यार्थी उनको करे, 10-15 मिनट उनके एक क्वेश्चन में खराब हो, तो ऐसे क्वेश्चन आए उनको छोड़कर आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और 150 क्वेश्चन जरूर देखने हैं। एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि 150 के 150 क्वेश्चन आप चेक कर लें। यही रहता है पैटर्न, कोई हमेशा ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ अलग आ गया। क्योंकि इस बार देखिए आपको ऐसा नहीं बताया गया था कि किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा अधिक, क्योंकि लेवल सा खराब कर दिया, किसी में आपको ज्यादा क्वेश्चन दे दिए, बीएससी में पार्ट में, एमएससी पार्ट में, तो इस प्रकार कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपको दे दिए गए। तो ऐसा ही देखिए सेकंड ग्रेड में भी होगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर हार्ड आता है, सेकंड ग्रेड का इससे सरल आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेवल आरपीएससी ही पेपर बनाता है, तो वो इस प्रकार का ही लेवल रख सकता है, थोड़ा लो भी रख सकता है। तो वो किसी को नहीं पता होता है पेपर किस प्रकार का लेवल आएगा। तो यानी आपको हर चीज से तैयार रहना है। सीख यही एक ही बात सीख लेना कि फॉर्मूले सारे याद हो। और मैं रिवीजन क्लासेज में आपको करा रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं आपको कि ये क्लासेज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मेरा पूरा फोकस ही अब सारा फॉर्मूलोज पर है कि आप जो जितने फॉर्मूले मैं करवा रहा हूं वो आप याद रख पाएं। और जिनके जितने ज्यादा फॉर्मूले याद हैं, जितने ज्यादा सूत्र याद हैं, जितना ज्यादा कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हैं, तो वो क्वेश्चन कर जाएगा, अभी वो क्वेश्चन कर जाएगा। और साथ में दूसरी बात, यहां से एक और सीख मिलती है कि भैया एक क्वेश्चन के अंदर नए उलझे रहें, 150 क्वेश्चन जरूर देखें। जितने 150 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएंगे वो सारे के सारे आपको देखने जरूरी हैं। मैं यही आपसे कहूंगा, 150 के 150 क्वेश्चन देखने जरूरी हैं एक बार, कि कौन सा क्वेश्चन। कई बार देखो, अब यहाँ क्या सरल नहीं आए, फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं,
सीधे सीधे आपके लिए स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो यानी वो आप अगर याद है, मैंने ग्रुप थ्योरी में पढ़ाया था आपको, ग्रुप थ्योरी के जितने क्वेश्चन आए हैं सारे आप कर सकते हैं। अभी रिवीजन मैंने कराई है ग्रुप थ्योरी, वो कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वाले, अवकल समीकरण वाले देख लो, जितना मैं आपको रिवीजन करा चुका हूं, मैट्रिक्स वाले देख लो, इतने टॉपिक मैं अभी तक आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले जहां पर आ रहे हैं वो चीजें आप कर देंगे, लेकिन जिसके अंदर टाइम लगे उस चीजों से परहेज रखना है। कोई बात नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं है, 2 महीने का टाइम है आपके पास, 2 महीने काफी होता है और अंतिम समय में ही तैयारी होती है। ये मानकर चले अंतिम समय में ही तैयारी होगी। पिछले सालों में जो आपने पढ़ा है कोई बात नहीं, भूल जाते हैं। यानी देखो लगातार कोई कितने सालों से तैयारी कर रहा है तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो यानी तैयारी लास्ट वाली ही काम करेगी। 2 महीने आप कितना बेहतरीन चीजों को स्टोर कर पाते हैं, कितना याद रख पाते हैं, यही कारगर साबित होगी। तो किसी को भी सेकंड ग्रेड छोड़ने का ख्याल तो लाना ही नहीं है, क्योंकि इतनी आपने बेहतरीन तैयारी की है, पिछले 10-11 महीनों से लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, तो अब इस टाइम पर थोड़ी ना छोड़ सकते हैं चीजें। 2 महीने पूरा जमकर पढ़ो, जीके वाले पर भी फोकस करो। और जीके वाला देखिए पेपर आएगा, अब कह रहे हैं कि उस बुक में से आ गया, उस बुक में से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आया है वो हर बुक में है, हर जो जिसने बुक दी है, जिसके अंदर बुकें हैं, नोट्स हैं, उन बुक नोट्सों में से क्वेश्चन आए हैं, तो सभी के नोट्सों में वो क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है किसी एक स्पेशल व्यक्ति के बुक में से कह रहे हैं कि क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी के नोट्सों में है वो, सभी बुक में है वो। तो यानी हर प्रकार अगर क्वेश्चन सिंपल आएंगे तो वो सभी में मिलेंगे, और जो नया क्वेश्चन आ गया वो किसी में भी नहीं मिलेगा, ये बात सब जानते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखना और चिंता न करें। 2 महीने हैं, 2 महीने में मेरा पूरा देखिए जितना हो सकता है मैं उतना आपको ये फॉर्मूले याद कराऊंगा। मैंने कहा रिवीजन भी मैं आपको लगभग 100+ क्वेश्चन का के आसपास आपको रिवीजन करा दूंगा, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और बाकी जो चीज़ें बची हैं वो आप खुद रिवाइज कर लीजिए, तो इतने हार्ड नहीं आते। बस एक थोड़ा सा ध्यान और रखना कि जो टॉपिक पढ़ो उसके और बहुत सारी प्रैक्टिस करो। यानी कम से कम एक टॉपिक 2 दिन आप जरूर निकालें। यानी एक मैट्रिक्स आप निकाले हैं तो मैट्रिक्स आज आपने पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकालने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपका और भी दिमाग विकसित हो जाएगा, और चीज़ें जो आपकी सोच है और भी ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो किसी प्रकार का क्वेश्चन बनाए वो चीज़ें आप कर सकते हैं। टॉपिक चाहे कम करें, 120 क्वेश्चन का काम कर लें, सफिशियंट है इतना 120 क्वेश्चन के आसपास आप काम करते हैं। तो बाकी देखिए रिवीजन जितना हो सकता है उतना कीजिए, फॉर्मूले जितने याद रख सकते हैं इतने याद रखिए। बस यही एकमात्र आपके लिए टिप्स होने वाली हैं सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए फर्स्ट ग्रेड में आपको देखिए कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तो इसके अंदर 20-22 क्वेश्चन तो एमएससी के आए हुए हैं। देखिए यानी थोड़े से जो आपका टीचिंग मेथड्स हैं वो भी थोड़े लेवल के दिए गए हैं, यानी जिस प्रकार सेकंड ग्रेड के अंदर इस प्रकार की चीज़ें नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल अप है, तो थोड़ा सा वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। कोई बात नहीं, जितने भी आपके क्वेश्चन हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आप अलग लेकर ही चलें। 2 महीने आपके पास टाइम है, 2 महीने आपके पास टाइम है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ भी रहे हैं, और नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, अब कर लेंगे। जहां आपको लग रहा है कि ये टॉपिक वीक है, अब उस पर थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो बस चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ते रहिए बस आप, तो ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। सेकंड ग्रेड मैथ्स की रिवीजन हम कर रहे हैं, सभी को बता देना कि देखो जितने ज्यादा रिवीजन किया है उसको इससे बेनिफिट मिलेगा। 100% फॉर्मूलेज आएंगे सीधे सीधे एग्जाम के अंदर, सीधे सीधे स्टेटमेंट, मैंने ग्रुप थ्योरी के अंदर स्टेटमेंट लिखाए हैं, सीधे के सीधे स्टेटमेंट हैं वो, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी। 2 महीने हैं, बहुत टाइम है, अभी 2 महीने हैं, कम टाइम नहीं होता। 60 दिन 65 दिन पड़े होंगे, 60-65 दिन है, तो ये सफिशिएंट टाइम है। इसके अंदर आप जीके भी 2-3 बार पढ़ सकते हैं, मैथ्स को भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहली बार बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। अब तो रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा, फॉर्मूले याद रखने हैं और 1-2 प्रैक्टिस करनी है, तो फटाफट टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा, कुछ नहीं है, बस अच्छे से तैयारी करते रहें आप, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचें। और कोई भी ऐसे कमेंट नहीं करेगा कि मैं सेकंड ग्रेड छोड़ रहा हूँ, रीट की ओर जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। रीट में भी आपके पास टाइम बच जाएगा 1.5-2 महीने, उसकी भी आप तैयारी कर लेना। जीके आपका तैयार होगा ही, और साथ में मैथ्स आपने पढ़ा है तो मैथ्स भी आपके देखिए कुछ हद तक चीज़ें, मैथ्स कर लिया तो वो 9-10th वाला थोड़ी ना आप छोड़ेंगे, तो वहाँ तो थोड़ा सा लेवल कम आएगा, तो वो कर देंगे। तो थोड़ा बहुत साइंस रहेगा, साइंस आप ऐसे ही पढ़ लेंगे। यहाँ पर शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो लगभग चीज़ें कॉमन सी हैं। 1.5-2 महीने के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा जो मैंने कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा। बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो ऐसा होने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।